तो दोस्तों लप्पू और भगोड़ी पर पड़ चुका है दूसरा झटका। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एनसीपीसीआर की टीम ने वहाँ पे रेड डाली थी और वहाँ सर्वे किया था, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बच्चे नहीं पाए गए थे। बच्चे नहीं पाए जाने के कारण उन्होंने लिखित में वहाँ पे दिया, जो अंसार बर्नी जी द्वारा वहाँ पे भेजा गया था बच्चों के हवाले से। तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है, तगड़ा एक्शन हो चुका है और लप्पू को, उन बच्चों के अगर इर्द गिर्द भी पाया जाएगा तो लप्पू पूरी तरीके से नप जाएगा। ये चीज़, ये पहला उस पर झटका था, अब लप्पू पे पड़ चुका है दूसरा तगड़ा झटका। लप्पू और भगोड़े की वाट लग चुकी है। आप जानते हो ना लूज मोशन किसे होता है? लूज मोशन उस व्यक्ति को होते हैं जिसे डर होता है, किसी चीज़ का टेंशन होता है, घबराहट में उसे लूज मोशन चल जाते हैं। अब भगोड़ी को लूज मोशन चल गए। काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वो लप्पू का चेहरा काला तो था ही, लेकिन बिल्कुल काला हो चुका है लप्पू का चेहरा, क्योंकि उसे पता चल चुका है जो एक्शन उस पर हो गया है और उसको लेकर लप्पू और भगोड़ी अब बुरी तरीके से परेशान है और चारों तरफ से ये घिर चुके हैं और कानून की जितनी जितनी धाराएं इन पे लगी थी ना, अब एक एक करके ये लपेटे में आ रहे हैं। आप लोग कहते हो ना 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, क्या हो रहा है, सरकार निकम्मी है, योगी जी कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, तो आप इतने होपलेस हो जाते हो। भैया कानून जब काम करता है तो सिरे वाइज करता है और अब कानून ने काम करना शुरू कर दिया। अब लप्पू और भगोड़ी की बैंड बज चुकी है, इनकी हवाइयाँ उड़ चुकी है, अंदर से इतना डर चुके हैं कि इस डर में ये बहुत ज़्यादा खौफ, ज़्यादा इनको डर हो चुका है। इनके घर में आज आपने देखा होगा लाइव चल रहा था सत्यनारायण की कथा। कौन करवाता कथा? या तो पापी भैया, पापी तो कभी भी नहीं करवाएगा। वो व्यक्ति जिसे अपने घर से सारी बुराइयां, परेशानियां सब कुछ हटानी होती है, वो सत्यनारायण की कथा करवाता है, भगवान को याद करता है। अब इनको लगता है भैया कि सत्यनारायण की कथा करके बुराइयां भाग जाएंगी जो इनकी नज़र में है, लेकिन ऊपर वाला परमात्मा तो सही और गलत को जानता है ना। उसको पता है जितनी बुराई ये करके आई है पाकिस्तान में, अपना घर उजाड़ के गुलाम हैदर को इस हाल पे छोड़ के आई, उसकी माँ का इंतकाल हो गया, ये महिला ठुमके लगा रही सोशल मीडिया पे और तमाम चीज़ें अपने पति का घर बर्बाद करके तमाम जो चीज़ें करके आई है, क्या उस परमात्मा को नहीं दिखाई देता होगा? लेकिन ये जब कानून से धोखा करते हैं, दुनिया से धोखा करते हैं, समाज से धोखा करते हैं, अपने मुल्क से धोखा करके आई है, इनको लगता है भगवान भी इनके धोखे में आ जाएगा। आज लप्पू का पूरा खानदान बैठा है, सत्यनारायण की कथा करा रहा है। अरे थोड़ा सा शर्म कर लो, तुम तो हिंदू हो, तुम तो हिंदुस्तान के हो। इस 2% की पाकिस्तानी महिला के लिए जो इनलीगल घुसकर भारत में आ गई है, तुम लोग अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, सनातन को बदनाम कर रहे हो और तुम आज कथा हवन करा रहे हो। किसी के 4 बच्चों को उठा के ले आई है, ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं और ये 4 बच्चों को उठा के भारत में आ गई। तुम शुद्धिकरण करा रहे हो ताकि गुलाम हैदर अपने बच्चे ना मांगे। कितने बेशरम लोग हो तुम, तुम्हारी मति कहाँ भ्रष्ट हो गई? तो दोस्तों अभी जो तगड़ा एक्शन है इन पे अब वो भी हो चुका है और अब इनकी वाट लग चुकी है। जो अभी ये सत्यनारायण की कथा अपने घर में करा रहे हैं, उसका कारण ये है, इसको जो दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है ना, वो है मोबिन मलिक सर जी के द्वारा। क्योंकि 1 तारीख को जो इन पर केस डाले गए हैं उनका ट्रायल है, समझ गए ना? 1 तारीख यानी परसों को ये आज ही अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं। भैया कोर्ट में अगर पेश नहीं होंगे या कोर्ट ने एक्शन ले लिया, कोर्ट ने हमें ये कर दिया, कोर्ट ने वो कर दिया, तो भगवान जी हमें बचा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिन जिन धाराओं में इस पे मुकदमे लगे हैं ना, इसको भगवान भी नहीं बचा सकता है। कितने सत्यनारायण की कथा करवा ले, कितने पाठ पढ़वा ले, कितने कुछ करवा ले, ये इसको भगवान जी भी नहीं बचा सकता। क्योंकि परसों 1 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है और हो सकता है जो एक्शन लिया गया है उस पर कोर्ट अपना फैसला दे दे। क्योंकि बच्चों के लिए, जो माइनर बच्चे हैं उनको लिए कोर्ट और कानून बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इसके लिए बच्चों के लिए बड़ा उनकी सोच जो है वो बड़ी वो होती कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, बच्चों के लिए कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाती। मुझे लगता है 1 तारीख को इस पर फैसला आ जाएगा। बच्चों के हवाले से बच्चे इसकी कस्टडी से शायद दूर चले जाए। जो सीमा हैदर कहती है मैं माँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो मोबिन मलिक सर ने प्रक्रिया कर रखी है, तगड़ी प्रक्रिया कर रखी है। मोबिन मलिक सर नहीं आ रहे ना लाइव, कोई अपडेट नहीं दे रहे ना, इसका तहलका मचा हुआ है। लेकिन हम भी नहीं दे रहे तो कुछ लोग बिना वीडियो देखे कमेंट कर देते हैं कि आप झूठे थंबनेल लगाते हो, आप गलत करते हो। सब चीज़ यहाँ पे बता दें ताकि आप उस पर हवाइयाँ उड़ा दो
उस केस को पलटने की कोशिश कर दो, गलत सलत अफवाहें फैला दो। इसलिए हमारे थंबनेल बिल्कुल सही होती है, हमारी बातें बिल्कुल सही होती हैं। फ़र्क इतना होता है कि आप बिना वीडियो को पूरा देखे कमेंट कर देते हो और आपको समझ नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी उनको पता नहीं होता, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स में लिख कर चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको समझ नहीं आता, नीचे जाके 1-2 वीडियो और देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस टॉपिक पे क्या बात रख रही हूँ। बिना देखे सुने किसी को गाली गलौज करना या ऐसे सवाल करना कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा सामाजिक मुद्दों पर ही वीडियो लाती हूँ। और मेरे वीडियो में जो भी थंबनेल में होता है वो आज नहीं तो कल सत्य होता है, क्योंकि हो सकता है ये बात जो हम बता रहे हैं वो आज आपके सामने सोशल मीडिया के थ्रू नहीं आ रही, लेकिन 2-4 दिन, महीना, हफ्ते भर बाद वो चीज़ें आपके सामने आती है। इसलिए ऐसा ना कहें, क्योंकि जो चीज़ सच होता है वही हम यहाँ पे दिखाते हैं, हम गलत यहाँ पे नहीं दिखाते। क्योंकि सोशल मीडिया भाई ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जो हम एवं बोल के यहाँ पे बोल के चले जाएं और हम इसके लपेटे में आ जाएं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मामला है, इसमें जो भी बात यहाँ पे हम रखते हैं बिल्कुल 100% सत्य होती है। इसलिए आप समझो बातों को। अगर आपको लगता है अभी मैं कह दूँ कि सीमा हैदर गिरफ्तार हो गई और कल नहीं हुई, तो फिर क्या हम झूठे नहीं हैं? गिरफ्तार उसको होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, किसकी कोई भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उस पर जो धाराएं लगी है ना, इतनी तगड़ी धाराएं लगी है, ये रत्ती भर बाल के बराबर भी बच नहीं सकती है। अब शुरुआत हो चुकी है इसकी फंसने की। अभी तक तो 2-3-4 महीने छुप कर ही बैठी थी ना, कहाँ से इसको 1.5 साल हो गया जो आप लोग कमेंट करते हो? बिल्कुल भी नहीं, अब शुरुआत हुई है इसकी लपेटे में आने की, क्योंकि अब सरकार ने एक्शन ले लिया है। सरकार अब इसके पीछे पड़ चुकी है, सरकार अब पीछे नहीं हटेगी। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए थे क्या योगी जी का इसके सर पर हाथ है, और कुछ लोगों ने कहा था कि सरकार इससे मिली हुई है, सरकारों को सपोर्ट है, तगड़ा ऐसे सपोर्ट है, इसीलिए सोशल मीडिया पे गंदगी मचा रही है, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। तो आपको बता दूं भाई, योगी जी, मोदी जी, इसको कहीं से कहीं तक सपोर्ट का तो मतलब ही नहीं होता है। हमारे कानून, हमारे कोर्ट में इतने सारे डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं, इतनी फाइलें पड़ी रहती हैं, हमारी सरकारों को कहाँ फुर्सत है कि ऐसे लोगों को वो बढ़ावा दें। और कभी भी हमारी सरकारें इनलीगल घुसपैठियों को बढ़ावा नहीं देती हैं। आने वाले समय में ये चीज़ें सब आपको सामने में दिखेंगी। मोदी जी, योगी जी तो दूर की बात है, अगर आप सीमा हैदर की बात ऐसे मोहल्ले पे करें जो बिल्कुल कंजेस्टेड हो, जहाँ पे लोग इंटरनेट कम चलाते हैं, या जहाँ पर इंटरनेट चलाते भी हैं, ऐसी चीज़ों को वो नहीं करते, गली का कुत्ता भी इसे नहीं जानता है। कई जगह आप जाओगे ना, तो मैं एक बार हमारे थाने से फ़ोन आया था, तो मैंने उनसे पूछा था क्या आप सीमा हैदर केस के बारे में जानते हो, क्योंकि मुझसे ये सवाल भी किया गया था पाकिस्तान के चैनल पे कि ये मामला आपके हस्बैंड पुलिस में है, तो आप पता करना कि क्या सीमा हैदर को इस तरीके से छूट देना एक वो था, सही था। तो मैंने जब वो भैया से पूछा, उन्होंने कहा अरे अभी तक सीमा हैदर का मामला अटका ही हुआ है। मतलब पुलिस में जो वहाँ दिल्ली की तो छोड़िए, रबूपुरा दिल्ली की छोड़िए, उत्तराखंड में जो पुलिस भी है ना, उनको भी नहीं पता सीमा हैदर केस के बारे में। उसी समय जो हाईलाइट हुआ था मामला, उस समय का पता है, लेकिन अब इसको कुत्ता भी नहीं पूछता है। जो आप लोग कहते हो कि योगी जी, मोदी जी का सपोर्ट है, बिल्कुल भी नहीं। ये जब आई थी इसको कुछ भी पता नहीं था। ये एक ऐसे परिवार में चले गए जो अनपढ़, गवार, मजूरी करके खाने वाले। आप जानते हो जो नेत्रपाल है माली का काम करता था, और माली कितना कमा लेता होगा, दिहाड़ी मजूरी, दिन भर भी छीला छाली करेगा ना खेती बाड़ी का, फूलों का, तो भी उसे 200-300-250 रुपये ऐसी मिलता होगा, जिससे रोटी भी नसीब मुश्किल से होती है। उसके बाद ये ऐसे परिवार में पड़ गए कि अचानक से ठुमके लगा के गुलाम हैदर का जो घर बेचकर पैसा लाई थी, वो पैसे की चकाचौंध में इसने पूरा परिवार को खरीद लिया। और उसके साथ ही जब इसके भाई जी टपके, माननीय AP सिंह जी, वाह वाह वाह, तो इन्होंने कहा भैया क्यों नहीं, पाकिस्तान से आई है एक मैडम, इसके हवाले से अपना भी थोड़ा कमाई की जाए। तो इन्होंने इसे हवा दे दी, भैया मैं तो कानून का इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, तुम्हारा भारत में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसको गली मोहल्ले का कोई कुत्ता भी जानता होगा। रघुपुरा के 200 लोग हैं ना, 200 लोग जिनके चैनल बना के चमक रही है, तो उन 200 लोगों के वजह से, कहते ना झुंड जब बन जाता है बिल्कुल गीदड़ों का, तो शेर भी घिर जाता है उस झुंड में। तो ये झुंड बन चुका है जो ये हवाला देते हैं कि कानून साथ है, ये है वो है। कानून कभी किसी के खरीदने से खरीदा नहीं जा सकता है, बिकने से बिकता नहीं है। कानून सेल्फ का फैसला बहुत बड़ा एक वो चीज़ है जो आप लोग समझ नहीं पाते हो, तो कानून को थोड़ा समझो।
ये एक कानूनी इंटरनेशनल मामला है। इसमें योगी मोदी जी तो दूर दूर तक, जैसे मुझे नहीं लगता वहाँ तक खबर भी गई होगी, जो कोर्ट कानून तक ये बात है। बहुत जल्दी ये इसका मसला भी सुलझ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो लोगों ने बरगला के रखा था ना इसे। बेल जो हो गई थी, पराशर जी महान हमारे व्यक्ति, उन्होंने बेल करा दी थी, और जिस आधार पे बेल हुई थी उसका लगातार वायलेशन कर रही है। अगर योगी जी तक ये बात पहुंचती, मुझे लग रहा तुरंत ही है इसके साथ क्या हो जाता है, तो खैर आने वाला समय बता ही देगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको देनी थी कि 1 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है और 1 तारीख को लप्पू और सीमा का बैंड बजने वाला है। उन बच्चों को लेकर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, इसीलिए इसके घर में हवन पूजा वगैरह हो रहा है कि अब बच्चे मुझसे जाने वाले हैं, कोर्ट का हियरिंग है, पता नहीं क्या होगा। इन लोगों के चेहरे से आपको साफ नजर आ सकता है नेत्रपाल वही बंदा है जिसे मारकर कुछ दिन पहले लप्पू और सीमा ने घर से भगाया था। इसको नशे की आदत है। जो पराशर जी एक बार कह रहे थे कि नेत्रपाल अच्छा बंदा है, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं नेत्रपाल भी लप्पू का ही बाप है। वो भी नशेड़ी है नंबर 1 का, क्योंकि दारू उसे मिल जाए तो वो भी भूल जाता है। ये वही नेत्रपाल है जो सोशल मीडिया पे दहाड़े मार के रो रहा था कि मेरी बहू मुझसे अलग जाएगी तो हम मर जाएंगे। बीच में पराशर जी ने कह दिया कि वो तो बहुत अच्छा खुददार आदमी, वो तो अलग खा रहा है, नेत्रपाल शायद सरकारी गवाह बन जाएगा। बट उसने अपना रंग दिखा दिया, वो फिर से उनके साथ मिला हुआ है, फिर से सामने दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप समझोगे और इस तरीके के कमेंट नहीं करोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि अगर सच्चे भारतीय हो, इस महिला की वजह से हमारे देश में कितनी परेशानियाँ आई हैं। हमारे देश के 2 सिपाही सस्पेंड चल रहे हैं और हमारे देश में इतनी आपस में लड़ाइयाँ हो रही केवल इस महिला की वजह से। और फाइनली हमारे कानून ने, हमारी सरकार ने एक्शन ले लिया है। अब बहुत जल्दी इसका भंडाफोड़, इसका तिया पाचा जो भी हो सब हो जाएगा। आप थोड़ा सा और वेट करें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।